हम उसी गांधीवादी सिद्धांतों पर अपना काम और अपना कर्म कर रहे हैं। क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम अपना संघर्ष निरंतर जारी रख रहे हैं। इसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता के अंदर भी संदेश गलत जाएगा। जो दूसरे कर्मचारी संघ हैं वह भी हमारे लिए समर्थन के लिए तैयार है। लेकिन अधिवक्ता गणों का जो संगठन है वो भी हमारे साथ आए हैं। यह अनिश्चितकालीन है, यह हमारे मरने तक जारी रहेगा। FIR जैसी जो प्रथम दहलीज है किसी कानून के ऊपर वो दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक आदमी की FIR दर्ज होनी चाहिए। सुभाष मेहरा आंदोलन की लड़ाई को पूरे 20 दिन हो चुके हैं। आज मैं फिर खड़ा हूँ एक बार धरना स्थल पर, जहाँ सुभाष मेहरा के इंसाफ की जंग को न्याय कर्मचारी संघ लड़ रहा है। तो आज 7 तारीख हो चुकी है। जैसा कि राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने एक ऐलान किया, आह्वान किया कि 7 तारीख तक अगर कोई बात नहीं बनती है तो फिर इनकी रणनीति आगे और क्या होगी वो बताएंगे। क्योंकि बार बार ये लोग भी विचलित होकर अपनी रणनीतियाँ बदलने में लगे हुए थे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के जयपुर के महासचिव विकास शर्मा। विकास, 20 दिन से आपका हड़ताल चल रहा है, 7 तारीख आज पूरी जा चुकी है। स्टेट भी आपके साथ आया नहीं है, हालांकि समर्थन आ चुके हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आया, ना आपकी FIR हुई। जैसा कि कल भी आपके पदाधिकारियों ने कहा था कि CJ छुट्टी पे हैं, उसके बाद वो आएंगे, परमिशन देंगे। अभी तक परमिशन मिली या नहीं मिली, और नहीं मिली तो आप क्या करोगे? परमिशन मिली कि नहीं मिली? हम यहाँ पर आज धरना स्थल पर बैठे हैं। हम सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह करना हमारा एक धर्म है। गांधी जी ने हमें बताया, सिखाया है कि विरोध और अन्याय को कभी मत सहो, क्योंकि अन्याय को सहना महापाप होता है। हम उसी गांधीवादी सिद्धांतों पर अपना काम और अपना कर्म कर रहे हैं। जो फल है वो ईश्वर देता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि फल की इच्छा मत करो, फल स्वतः ही आपके हाथ में आएगा। क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम अपना संघर्ष निरंतर जारी रख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को परमिशन के लिए लेटर हाई कोर्ट भेजना, वहाँ से परमिशन मिलना, आज की तारीख फिक्स थी। परमिशन मिली या नहीं मिली FIR दर्ज होने की? मेरा इस संबंध में कहना है कि दिनांक 11 तारीख को भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें फेयर ट्रायल के लिए लिखा था। अब मेरे फेयर ट्रायल के लिए, इंक्वायरी के लिए लिखा था। अब इतने 20 दिन के बाद में भी अगर पुलिस प्रशासन फेयर ट्रायल नहीं कर पाई तो ये बड़ा दुखद विषय है। इस बारे में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी शोक जताया है कि ये इस तरह से अगर होगा तो आम जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा, और हमारी जुडिशरी की जो छवि है इससे काफ़ी धूमिल होगी। तो उन्होंने भी यह कहा है कि हमारी जुडिशरी की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए और इसके मर्यादित आचरण को जनता तक पहुंचाने के लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसी संबंध में मैं माननीय चीफ जस्टिस महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो छवि निरंतर इस प्रकार के इंक्वायरी और काफ़ी लंबे आंदोलन चलाने की वजह से बिगड़ रही है, क्योंकि न्याय जनता को नहीं मिल रहा है और हम आम कर्मचारी भी जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता के अंदर भी संदेश गलत जाएगा। जहाँ विकास शर्मा, ये बताओ कि रणनीति क्या रहेगी अब आपकी आंदोलन की कल 8 तारीख से? हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से और सभी सामाजिक संगठनों से यह अपील करते हैं कि वह हमारे साथ आएं, और इस कड़ी के अंदर सभी जो सामाजिक संगठन हैं या दूसरे कर्मचारी संघ हैं वह भी हमारे लिए समर्थन के लिए तैयार है। लेकिन हमें न्याय पर पूर्ण विश्वास है, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीशपति पर पूरा विश्वास है, और हमारे न्यायिक अधिकारियों पर विश्वास है कि वह सत्य का साथ देंगे, और उन्हें सत्य की जानकारी होने पर वह असत्य के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। अभी तक कितने सामाजिक संगठन आपके समर्थन में आ चुके हैं? हमारे समर्थन में किसान महासभा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रिटायर्ड अधिकारियों एसोसिएशन का संघ है वह भी साथ आया है। अधिवक्ता गणों का जो संगठन है वो भी हमारे साथ आए हैं, और इंटरनली हमें नैतिक समर्थन अधिवक्ता गण का प्राप्त है। वह भी हमारी तरफ से चिंतित हैं कि इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। अगर ये न्याय नहीं देते तो हम ज़रूर आपके साथ आगे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हाईकोर्ट न्याय कर्मचारी संघ आपके समर्थन में आया या नहीं आया? राजस्थान उच्च न्यायालय के जो ऋतुराज जी हैं वह हमारे संगठन के साथ हैं और साथ खड़े हैं, और उन्होंने ये आशा जताई थी कि हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन उन कर्मचारी संगठन में
थोड़ा सा आपसी रणनीति को लेकर विचार विमर्श हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। वह आशान्वित हैं और उनकी भी अधिकारियों के मध्य अच्छी वार्ता चल रही है। सुभाष मेहरा को कब तक न्याय दिला दोगे आप? सुभाष मेहरा को मैंने पहले भी कहा था कि हम अपना कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा हम नहीं कर रहे। फल जो है स्वतः हमारे सत्याग्रह से हमारे पास आएगा। कितने दिनों तक सत्याग्रह चलेगा आपका? सत्याग्रह चूंकि हमने डेडलाइन कोई भी फिक्स नहीं की, यह अनिश्चितकालीन है, यह हमारे मरने तक जारी रहेगा। तो अनिश्चितकालीन तक जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी विकास शर्मा? जनता में हम भी आते हैं, हमारी भी परेशानी है। आज करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं वह केवल एक एफआईआर को रोकने के लिए यह शक्तियां खड़ी कर रही हैं। यह बहुत बड़ी दुखद बात है, क्योंकि ये जो खर्चा हो रहा है हमारे आंदोलन के ऊपर, जो इतनी पुलिस पब्लिक लगी हुई है, वह भी हमारा ही टैक्स का पैसा है। और इस टैक्स के पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे की कीमत प्रशासन को समझनी चाहिए कि सत्याग्रह को इतना लंबा न चलाए। और जो एफआईआर जैसी जो प्रथम दहलीज है किसी कानून के ऊपर, वो दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक आदमी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब आगे की रणनीति क्या है ये बता दो। आगे की रणनीति मैंने पहले भी आपको बताया कि सभी सामाजिक संगठनों का सहयोग है। अगर ये नहीं मानेंगे तो यह जन आंदोलन का रूप ले लेगा। सभी सामाजिक संगठनों का समर्थन इनके साथ है। जन आंदोलन का रूप लेने के लिए भी कह रहे हैं। सत्याग्रह इनका चल रहा है, अनिश्चितकालीन है, जनता परेशान हो रही है, तो बोल रहे हैं कि साहब हम भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम भी एक जनता हैं और एफआईआर होनी चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि सबसे पहले एफआईआर किसी भी मामले की दर्ज हो। सहयोगी पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।